नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों के हुए एमएलसी के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के लिए सारण में बड़ा झटका लगा है। सारण में चाहे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें या फिर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दोनों चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों की करारी हार हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सारण का जो इलाका है वह भाजपा के कई दिग्गजों का गढ़ है। चाहे हम बात केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की करें, चाहे हम बात राजीव प्रताप रूडी की करें, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल की करें या फिर कई अन्य नेता, ये तमाम नेता इस इलाके में पिछले लंबे अरसे से सक्रिय हैं। बावजूद इसके सारण के इलाके में भाजपा को जीत दिलाने में सफल नहीं हुए। और तो और भाजपा उम्मीदवार को पहले दूसरे पे नहीं बल्कि 7वें नंबर पर मतदाताओं ने 7वें पायदान पर धकेल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी करारी हार सारण के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मिली है, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी भाजपा के महाचंद्र प्रसाद को बाखवी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के रंग में बड़ा भंग सारण में पड़ा है। सारण में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों के चुनाव में भाजपा का बड़ा गढ़ जाने वाले इस इलाके में उनके उम्मीदवारों की ऐसी दुर्गति हुई है कि उन्हें निर्दलियों से भी कम वोट आया है। सारण शिक्षक और स्नातक दोनों ही सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सारण शिक्षक निर्वाचन तकों के बीच सक्रिय रहे, वहीं उनके चुनाव प्रचार में भाजपा के कई बड़े दिग्गज भी उतरे। बावजूद इसके सारण का शेर बनने का भाजपा का सपना अधूरा रहा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जनसुराज समर्थित आफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल कर ली। सारण में जहां आफाक की जीत से प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी राजनीतिक शुरुआत का नया इतिहास रच दिया, वहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी बजने लगी है। दरअसल सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अगर अब बात करें तो यहां से जीते आफाक अहमद को 3055 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे महागठबंधन समर्थित सीपीआई के आनंद पुष्कर को 2381 वोट मिले हैं, वे दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर शिक्षक संघ से जुड़े हुए जयराम यादव रहे, जिन्हें 2080 वोट आया है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रमा सिंह को 1255, 5वें नंबर पर रंजीत कुमार को 1008 और 6ठे नंबर पर रहे नवल किशोर सिंह को 552 वोट मिला है। इन सब से नीचे 7वें पायदान पर भाजपा के धर्मेंद्र रहे हैं, जिन्हें मात्र 495 वोट आया है और वे प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले इस सीट पर काफी बुरी तरीके से हार गए। ऐसे में अगर जीत हार का हम अंतर देखें तो जहां जीतने वाले प्रत्याशी ने 3055 वोट हासिल किया, वहीं भाजपा उम्मीदवार को 500 वोट भी नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए यहां कितनी करारी हार मिली है। और धर्मेंद्र से कम जिन उम्मीदवारों की संख्या जो है 500 भी नहीं पुरती है। दरअसल सारण में धर्मेंद्र की हुई इस दुर्गति को अब भाजपा के लिए जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं वे बड़े खतरे की घंटी के रूप में भी देख रहे हैं। दरअसल अगर आप सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां मौजूदा समय में भाजपा के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। इसके अलावा सारण जिला में ही महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है, यहां से भी भाजपा के जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल सांसद हैं। इन दोनों क्षेत्रों में एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मरहौड़ा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर विधानसभा की सीटें हैं। इनमें कई सीटों पर भाजपा के विधायक हैं तो अधिकांश पर भाजपा को मजबूत माना जाता है। इसके बाद भी सारण शिक्षक और स्नातक दोनों ही सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में इस इलाके में जो यह हार का सामना मिला है तो इसमें महागठबंधन के जदयू प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव ने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल कर ली और जनसुराज के आफाक अहमद ने यहां से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की। जहां अगर हम सारण के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वीरेंद्र नारायण यादव ने यहां 5758 वोटों से के अंतर से महाचंद्र सिंह को हराया है। महाचंद्र को 24,889 वोट मिले, जबकि जीतने वाले वीरेंद्र नारायण यादव को 30,667 वोट मिले हैं। ऐसे में सारण में जो दोनों सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, ये दोनों सीटों पर हुए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सारण में करारी हार है। वहां भाजपा का एक तरीके से कहा जाए तो इस चुनाव में सुपरा साफ हो गया। और सबसे बड़ा झटका वहां सारण में जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है उसमें लगा है, जहां भाजपा का धर्मेंद्र पर लगाया गया दांव पूरी तरीके से विफल साबित हुआ और धर्मेंद्र कुमार पहले, दूसरे, तीसरे तो छोड़िए 7वें नंबर पर रहे और भारतीय जनता पार्टी का कमल एक तरीके से कहा जाए तो सारण में पूरी तरीके से कुम्हला गया।